कितना समय लगा भाई साहब निकलने में? आधे घंटे हो गए, आधे घंटे। और पेशेंट अंदर है या पेशेंट को लेने जा रहे को लेने जा रहा हूँ सर। हो? डेली बसते हो? जी जी, डेली डेली डेली। नेता अपने घर से बंगले में आ गए, लेकिन इस जाम को नहीं खत्म कर पाए। और ये पूरा 2 किलोमीटर लंबा जाम है, 2 किलोमीटर भी जाम में फंसता हुआ। वो देखिए एम्बुलेंस फंसी हुई है, ये एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। पेशेंट को लेने जा रहे हो आप? पेशेंट अंदर? पेशेंट है अंदर। ओहो, कितनी देर से फंसे हुए हो? 1 घंटा हो गया। हैं? 1 घंटे के करीब हो गया। 1 किलोमीटर पीछे सवारी छोड़ देती है ना, अपनी सवारी निकाल सकते हैं ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं जी। डेली का रोज का डेली का इसी टाइम में ड्यूटी को रोज लेट हो जाती है। बहुत जाम रहता है यहाँ पे। 1.5-2 घंटे से कम का कोई मसला नहीं है। अच्छा, तुमने पुकारा और हम चले आए, इन कानों को हथेली पर ले आए। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। जनता की भारी डिमांड पर, दर्शकों की भारी डिमांड पर एक बार फिर मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली आया हूं। ये खजूरी चौक का इलाका है और जो मैंने कहा कि कानों को हथेली पर ले आए, वो इसलिए कहा कि लोगों ने यहाँ बुलाया है कि भाई यहाँ पर जाम बहुत लगता है, इस जाम को दिखाइए। तो मैंने ज़िंदगी में जाम तो बहुत देखे हैं, ट्रैफिक कंजेशन बहुत देखे हैं, डेली देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर एहसास हो रहा है कि भाई इतना ज़बरदस्त ध्वनि प्रदूषण है यहाँ पर। इतने लोग बेमतलब में हॉर्न बजाए चले जा रहे हैं, पौ 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 पौ, जैसे कि सामने वाला जो है वो हटेगा ही नहीं और आपको कहीं गाड़ी उड़ा के ले जानी है। अरे भाई, आपके हॉर्न बजाने से, बेमतलब हॉर्न बजाते जाने से सामने वाला जो है गाड़ी से आगे हट थोड़ी जाएगा। जाम तो जब खुलेगा तब खुलेगा, सामने वाला जब हटेगा तब हटेगा। आपके हॉर्न मारने से आप यहाँ जल्दी नहीं निकल जाएंगे। लेकिन इतना बुरा हाल है यहाँ पर, इतना शोर मच रहा है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाकर बात करनी पड़ रही है ताकि आपको मैं अपनी बात सुना पाऊँ। आपको शायद ठीक से सुनाई दे रही होगी, लेकिन थोड़ी देर मैं चुप हो जाऊँ तो आपको एहसास हो जाएगा। देखिए मैं चुप होकर दिखा रहा हूँ आपको। एम्बुलेंस की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अब अपने काम पे शुरू करता हूँ जिसके लिए दर्शकों ने बुलाया है। ये देखिए, ये खजूरी चौक का इलाका है और दर्शकों का ये कहना है कि सुबह शाम यहाँ पर उनकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। क्यों? अपने काम पे जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, अपनी नौकरी पर जा रहे होते हैं, तो यहाँ के जाम से पार पाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती है। तो दिखाऊं कहाँ से शुरू होता है जाम। ये बाईं तरफ तो जो ट्रैफिक आ रहा है, देखिए ये वाला जो ट्रैफिक आ रहा है, ये आ रहा है करावल नगर की तरफ से, मुस्तफाबाद की तरफ से, शिव विहार की तरफ से, और बहुत सारे गांव हैं इस तरफ, उसकी तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। दूसरा ट्रैफिक वो देखिए, लाल बत्ती पे ही सारे खड़े हुए हैं। ये ट्रैफिक आ रहा है हर्ष विहार की तरफ से, ये ट्रैफिक आ रहा है नंद नगरी की तरफ से, लोनी रोड की तरफ से, यमुना विहार की तरफ से, भजनपुरा की तरफ से। तो ये 2 का ट्रैफिक जो सुबह आता है, इतना भारी कंजेशन बनता है कि पुलिस वाले यहाँ मुझे खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब ये खड़े, एक दूसरे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब ये खड़े, ये दिखाइए, इन्होंने मास्क पहन रखा है। बिल्कुल मास्क पहनना पड़ेगा। नाक के लिए तो आप जो है, ये जो प्रदूषण होता है हवा वाला, उसके लिए तो आपने मास्क लगा लिया, कान का क्या करेंगे? कान के पर्दे फट ना जाएं कहीं, इतना हॉर्न बज रहा है यहाँ पे। मतलब 2 पुलिस वाले यहाँ दिख रहे हैं, एक पुलिस वाले मुझे और दिखाई दे रहे, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। ये खड़े हैं तब ये हाल है। सोचिए, अगर ये ना खड़े हों तो पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। हर कोई अपने हिसाब से ही चलेगा। नमस्कार जी। मोहन जी, बताइए ज़रा, यहाँ के बहुत लोगों ने शिकायत करी है मुझे, थोड़ा यहाँ जाम की महिमा बताइए। इधर जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज किसी पत्रकार ने आके इस जाम के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। वरना हम पिछले 10 सालों से जाम से पीड़ित। मैं बच्चे से बड़ा हो गया, लेकिन जाम से नहीं उबर पाया। अच्छा, नेता अपने घर से बंगले में आ गए, लेकिन इस जाम को नहीं खत्म कर पाए। और ये पूरा 2 किलोमीटर लंबा जाम है, 2 किलोमीटर भी जाम में फंसता हुआ। कहाँ तक जाम लगता है? ये खजूरी स्कूल से खजूरी चौक का पूरा पैक रहता है और यही स्थिति पूरे दिन भर रहती है यहाँ पे। पूरा दिन भर रहता है यहाँ पे, पूरे दिन जाम लगा रहता है, शाम तक, रात तक जाम लगा रहता है पूरे दिन। मैं कह रहा हूँ पहले के मुकाबले यहाँ काफ़ी चीज़ें हुई हैं। ये ऊपर फ्लाईओवर भी बन गया है। ये फ्लाईओवर बना, उसके बाद मुझे नहीं लगता क्योंकि जाम खत्म हो पाएगा, क्योंकि करावल नगर, मुस्तफाबाद, शिव विहार और अपना चमन विहार, दयालपुर, सातपुर के जो लोग हैं वो तो कितने नीचे से ही होके आएंगे, वो तो फ्लाईओवर चढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें बैक जाना पड़ेगा। तो ये जाम मुझे नहीं लगता इसके बनने के बाद भी खत्म हो पाएगा। और दूसरी तरफ उधर से ट्रैफिक आ रहा है, लोनी रोड का ट्रैफिक, हर्ष विहार, नंद नगरी, ये सब सारा पूरा आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जाम खत्म होगा इसके बाद, क्योंकि उस आधार में बनाया नहीं गया ये फ्लाईओवर। हालांकि देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ये यहाँ पर रह रहे हैं, ये असंतुष्ट हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं रहते हैं।
हम थोड़ा ऊपर की दृष्टि से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ऊपर देखिए, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। ये अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन ये भी यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ से निकल रहा है। ये एक फ्लाईओवर यहाँ से निकल रहा है, ये पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी खजूरी चौक पर जाम खत्म नहीं होके दे रहा। इसलिए जो है यहाँ के जो मूल निवासी हैं, लोकल हैं यहाँ के, उनको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई विकास नाम की चीज़ नहीं दिख रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ विकास हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग नहीं मान रहे। इसका मुख्य एक कारण और भी है, ट्रैफिक पुलिस की नाकामी। आप ये देख सकते हैं, ये रॉन्ग साइड वाहन जा रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये देखिए, ये रॉन्ग साइड जा रहे हैं भाई। ट्रैफिक वाले भाई साहब खड़े हैं, उसके बावजूद ये दे रहे हैं, क्योंकि ये सेवा शुल्क दे रहे हैं, ये प्रशासन को सेवा शुल्क दे रहे हैं, और यही हाल, इसी कारण पीछे जाम लगा पड़ा है पूरा। मैं आपको गुजारिश करूंगा, आगे चल के दिखाते हैं हम। क्यों जी, आदत पड़ गई होगी जाम में बचने की आपको? तो रोज की आदत है ये तो। कितना टाइम लग जाता है यहाँ पर? 1 घंटा डेली लग जाता है, आधा घंटा 1 घंटा। बारिश में तो बहुत बुरे हालत हो जाते हैं। अच्छा, रोज आदत पड़ गई, क्या करें अब। 1.5-2 घंटे से कम का कोई मसला नहीं है। अच्छा, आदत पड़ गई सही वाली, सही वाली आदत पड़ गई हमें तो। अब बर्दाश्त हो गई, अब क्या करा यार। मैंने कहा ना भाई, जब और कुछ हो ही नहीं रहा तो आदत ही डालेंगे। मैम, आदत पड़ गई है? 1 घंटा लग जाता है सर रोज। मैं कह रहा हूँ, लेकिन आदत पड़ गई है अब। आदत पड़ गई है। अब आदत ना डालने तो क्या करें? शुक्रिया मैम। आदत ना डालने तो क्या करें? इसके अलावा आप, डेली का काम है, पुलिस वाले पैसे लेते हैं। भाई यहाँ पे मुझे पुलिस वाले काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं। एक बार तो दिखा दे, देखिए। अच्छा, यहाँ पर जो है नशा मुक्ति की बहुत सी योजनाएं बेची जा रही हैं, लेकिन यहाँ के लोग अभी नशा मुक्ति की नहीं, जाम मुक्ति की बात कर रहे हैं कि जाम मुक्ति की योजना बेचो। ओहो भाई, इधर से आइए। अब देखिए जरा, मैं ये मानता हूँ, देखिए आबादी बहुत ज़्यादा है उत्तर पूर्वी दिल्ली। अरे भाई साहब, ये रैली नहीं है कोई? हाँ, एक मिनट दिखाता हूँ जी। है जी, कितने घंटे में निकल के आए हैं जी? 1 घंटा। हैं? 1 घंटा। 1 घंटे में बाहर निकल के आए हैं। ये देखिए जरा, मैं ये मानता हूँ, देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है ये एक घनी आबादी का इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैफिक मेंटेन करना या ट्रैफिक जाम को की समस्या का समाधान करना ये आसान नहीं है। ये अंदर कॉलोनियों में से निकलकर, कौन सी कॉलोनी है इधर? ये खजूरी चौक है, खजूरी स्कूल का इलाका है पूरा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस जाम के लिए हम लोग पिछले 8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, और ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं होगा जिसके पास हम ना गए हों, लेकिन इतने निकम्मे जनप्रतिनिधि, मैं माफी चाहूँगा ऐसा बोल रहा हूँ, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। 3 बार सांसद यहाँ से मनोज तिवारी बने हैं, विधायक यहाँ से कपिल मिश्रा हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। लोग रोज इसी तरह संघर्ष करते हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब मोस्टली लोग तो पलायन कर चुके हैं यहाँ से, इस कारण, इस जाम के कारण पलायन कर चुके हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे MNC कंपनी में कैब नहीं आती है, पिज्जा वाला आने से मना कर देता है, पिज्जा वाला आने से मना करता है, डोमिनोज आने से मना कर देता है, तो आखिर क्या करें हम? एम्बुलेंस एम्बुलेंस तो अभी मैंने देखा था कि यहाँ पार्क में जाने के लिए एम्बुलेंस 10 एम्बुलेंस फंसती हैं, इधर के जाने के लिए एम्बुलेंस फंसती है। क्यों? कारण सर जी, जाम में बताऊँ मैं, दिल्ली का सबसे बड़ा जाम खजूरी चौक पे लगा था, रक्षाबंधन में 3 घंटे में जाम में फंसा था। आप मुझे ये बताइए भाई साहब, आप यहीं रहते हैं, ठीक है। जब चुनाव हुए यहाँ पर, लोकसभा के भी चुनाव हुए, विधानसभा के भी हुए, निगम के भी होते हैं, तो क्या आप लोग ये मुद्दा बनाते हैं भाई यहाँ पर जाम से मुक्ति दिलाओ, हम तभी वोट देंगे? भाई सर जी ऐसा है, इस मुद्दे पे तो किसी ने कोई बात नहीं करी कि भाई, ये असली कहानी यहीं पर है। किसी ने बात नहीं करी इस मुद्दे की कि भाई जाम होता है नहीं होता। ना जनता ने ये जाम मुक्ति मांगी और ना नेताओं ने दी, तो फिर तो कोई बात ही देखते नहीं। हुए आ रहे, ठीक है ना सर जी। और ये है कि ऑटो वालों की वजह से ये चक्का जाम रहता है, ऑटो वालों की वजह से। और एक रेड लाइट नहीं है यहाँ पे, रेड लाइट हो तो अपने अनुसार एक बंदा निकलता रहे। यहाँ निगम का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, राम के नाम पे वोट मांगना, उसके बाद 5 साल अपनी कोठियों में ऐश करना है। उन्हें मतलब नहीं जाम से, हर बार आएंगे आपके पैर पकड़ लेंगे, हाँ भैया कर देंगे। मनोज तिवारी जी का हर बार का यही हाल है, लेकिन समाधान कुछ है, राम के नाम पे वोट मांगना है बस। मंदिर बन गया लेकिन जाम खत्म नहीं हो पाया। अयोध्या का राम मंदिर तो बन गया लेकिन खजूरी का जाम खत्म नहीं हो पाया। दिखा दीजिए भाई, ये देख के बड़ा डर सा लग रहा है कि मान लो, मैं ये सोच रहा हूँ कि मान लो मुझे यहाँ से 1 मिनट करवा दो, जाम का कुछ रुको, आगे आओ। ड्यूटी जाना मुश्किल हो गया है। आप मुझे ये बताओ, आप यहाँ कहाँ रह रहे हो? हम लोनी रह रहे सर। जो आपने वो उस दिन शो किया था ना, तो लोनी का जो दिखाया था आपने, कीचड़ भरा हुआ। क्या आप सड़क के नाम पर वोट डालते हैं? सर सड़क के नाम पे
क्या सारे सब कुछ देख के डालते हैं। क्या जब वोट मांगने आते हैं आप ये कहते हैं भाई साहब मैं जाम लगता है, आप जाम से मुक्ति दिलाओगे तो ही मैं आपको वोट दूंगा, ऐसी बात बोलते हैं? उस टाइम पे तो सारे यहाँ कर लेते हैं, वो बाद में थोड़े ना कुछ करते हैं। देखिए सारी कहानी यही आती है कि जब सड़क के नाम पर, जाम मुक्ति के नाम पर वोट आपने दिया नहीं, उन्होंने लिया नहीं, तो सब ऐसे चल रहा है। सर अब ये फ्लाईओवर भी बन गया, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अब ये तैयार भी बता रहे हैं लेकिन अभी चालू नहीं हो रहा है। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस जी है। जी जी, ये वहाँ तक चालू हो गया है। तो ये कह रहे हैं आप अगर ये चालू हो जाएगा तो आपको राहत मिलेगी? सर कुछ वाहन ऊपर से जाएंगे, हम तो नीचे से जाएंगे, हमारे तो अलाउड है नहीं, उसमें टू व्हीलर को तो अलाउड है नहीं ऊपर। जी जी, गाड़ियाँ वगैरह ऊपर से निकल जाएंगी। हाँ जी हाँ जी। ये देखिए भाई, ये एम्बुलेंस कैसे निकल के आएगी? अभी ये यहाँ तक आएगी तो मैं इससे पूछूंगा कि कितना समय लगा, कितना संघर्ष हुआ। आपका चैनल नहीं सब्सक्राइब करे रखिए। और भाई देखिए नेता पे भी आपके शो आ जाते हैं, तो हम वो भी कंटिन्यू देखते हैं। हाँ, रवि जी का पूरा सपोर्ट है जी हमें। पर मैं ये कह रहा हूँ, आप पार्टी कोई भी चुनिए, ठीक है, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि उससे जो है अपना काम करवाना है आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर, चाहते तो सर यही है। चाहे आप बीजेपी चुने, आप कांग्रेस चुने, सपा बसपा, यूपी में है ना आप, तो ये 4 पार्टियां मुख्य हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो अशोक विहार लोनी में सर 3 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये हालत हो रही है। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही। लाइट के मुद्दे पे आप अब आए हैं, अब क्या करें सर, अब बताओ। हमारे एरिया में पूरे में लाइट नहीं है सर, जब से बारिश हुई 9 तारीख को राखी से लाइट नहीं है अभी तक। मैं उधर वेद विहार होके आया था, बहुत बुरा हाल है वेद विहार में, अंकुर विहार में बहुत बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है यूपी सर 10 साल पीछे चली गई है। हालांकि ऐसा नहीं, सारा यूपी ऐसा ही है। ये इधर जाओगे आप, कौशाम्बी, वैशाली, वसुंधरा, यहाँ पे सब ठीक दिखता हाँ है। जी हाँ जी, उधर सर सारा विकास उधर ही हो रखा है। हमारे इधर कोई विकास नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद सर। होने के बाद सर हाँ। देखते हैं वो। भाई एम्बुलेंस अभी आ रही है, हम इंतजार कर रहे हैं। आ गए एम्बुलेंस वाले भाई साहब। हाँ, कितना समय लगा भाई साहब निकलने में? आधे घंटे हो गए, आधे घंटे। और पेशेंट अंदर है या पेशेंट को लेने जा रहे को लेने जा रहा हूँ। हो? डेली बसते हो? जी जी, डेली 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 यहीं ऑपरेट करते हो आप? यही, हाँ यहीं से आ रहा। हाँ, बहुत बुरा हाल है। भाई एम्बुलेंस के वैसे तो मतलब सब दर्द समझते हैं, लेकिन मतलब मुझे असली दर्द तब समझ में आया था जब मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था और मैं उनको अस्पताल ले जा रहा था, तब समझ में आया था असली दर्द। मतलब हम समझते पहले से हैं, जब भी कोई एम्बुलेंस आती है तो मैं पहले गाड़ी साइड में करके, अपनी गाड़ी साइड में करके एम्बुलेंस को जगह देता हूँ। कितना टाइम लगा है जी अंदर निकलने में? आधा घंटा लग गया जी आज मुझे। ये डेली का काम हो गया है? डेली काम हो गया, जब से फ्लाईओवर बना है इससे दिक्कत ही काफ़ी हुई है। सर्विस लेन छोटी है और आगे से रास्ता बिल्कुल सकरी हो जाता है। पर मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने जाम मुक्ति है यहाँ पे, तो कितनी कब से जाम लग रहा है? ये इसको करीबन 1 साल हो गया ऐसे जाम जूझ रहा है। 1 साल से लग रहा है? 1 साल से ऐसे जूझ रहा है। भाई इसको ठीक से बनवा दे, सरकार से अपील है, इसको ठीक से बनवा दो ताकि यहाँ पर लोग जो हैं ऐसे रपटते ना फिरें। बरसात में तो रपट जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब क्या कसूर है, बाइक खराब हो गई। खराब हो गई जी? हाँ भाई खराब होगी, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में। दिल्ली का जाम तो झेलना ही पड़ता है। दिल्ली, आप यूपी में रहते हैं? हाँ नहीं, दिल्ली में रहते हैं, रोहिणी सेक्टर 14। तो यहाँ कैसे आए आप? यहाँ से हमें फ्लाईओवर के ऊपर से जाना था। हाँ। मगर वो हमने किसी से पूछा एड्रेस, तो हमें बोला कि यहाँ से सीधा निकल जाओ नीचे से। हाँ। नीचे से यू टर्न बंद कर रखा है। आप बेसिकली फंस गए यहाँ पर? हाँ फंस गए यहाँ पे। गलत रास्ते पे आ गए और गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब नहीं है, मैं सोचा कि अब पैदल चलते हैं। हाँ। पेट्रोल बचेगा थोड़ा बहुत। अच्छा, मतलब ठीक है फिर तो गाड़ी। ठीक है। अब देखिए कितने सारे लोग जो हैं यहाँ से पैदल ही आ रहे हैं। क्यों भाई, पीछे क्या बस से उतर के आए हैं? कहाँ से हैं? पैदल आ रहे हैं भैया, पैदल। पैदल कहाँ? अपनी कॉलोनी से या किसी बस से उतरे? कॉलोनी से आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस से पैदल आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ इतनी दूर से पैदल आ रहे हैं? जी जी। अरे पैदल क्यों? तो यहाँ तक आना पड़ेगा बस में, फिर यहाँ से उतर के पैदल ही आना है, आधे रास्ते और पैदल आ गए। अच्छा, नहीं मुझे लगा कहीं जाम की वजह से तो नहीं पैदल चल रहे? की वजह से ही पैदल आ रहे भैया। अरे जाम की वजह से पैदल आ रहे हैं? जी जी, नहीं तो यहाँ तक ऑटो आता तो क्यों पैदल आते। ओहो, मेरी जो आशंका थी, बहुत शुक्रिया भाई साहब, मेरी जो आशंका थी वो सही साबित हुई। ये इतने सारे लोग जो आ रहे हैं ये जाम की वजह से ही आ रहे हैं। क्यों जी, जाम की वजह से पैदल आ रहे हैं आप?
जाम की वजह से आ रहा हूँ। दूसरा ये पुल इन लोगों ने पता नहीं कैसा डिजाइन किया है। पैदल वाले लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा झरना झरना चल रहा है। एक बार दिखा दें भाई, ये हम भी यहाँ खड़े हैं, देखिए टप टप हो रहा है। और अभी कोई खास बरसात नहीं हो रही, पहले हुई होगी, लेकिन अगर बरसात हो जाए तो यहाँ तो झरने बन जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट का इतना गंदा काम है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। कोई भी गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही है। एक तो पैदल चलना पड़ रहा है ट्रैफिक की वजह से, ऊपर से ये झरना चल रहा है। ऑफिस जा रहा हूँ, सारे कपड़े गंदे हो गए मेरे। आप ये चीज़ ज़रूर दिखाना। नहीं, मैं तो दिखा रहा हूँ। और आज जो लोग दफ्तर जाते हैं वो इस चीज़ को समझें कि गंदे कपड़े लेके ऑफिस में जाना आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी इज्जत का क्या फलूदा करता है। आपने नया पुल बनाया है, कम से कम इसे तो ठीक से डिजाइन कर लेते, वो भी आपने नहीं कर पाया। आप कहाँ से आ रहे हैं? गंदा काम है। थैंक यू। खजूरी से हमारे पैदल ही आ रहे हाँ हैं जी। जाम की वजह से। हाँ जी। देखिए इतने सारे लोग आ रहे हैं, आए चले जा रहे हैं। शुक्रिया जी, थोड़ा आगे और दिखा दूं, आओ। ये इनकी बात से, इस पुल की बात से याद आया, ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना था ना, जब तो शुरू में बना दिया, और जब बना दिया तो फिर जब बरसात हुई, पानी भरा, तब इसमें पता लगा भाई पानी की निकासी तो है ही नहीं, तो अलग से, अरे गौ माता आ गई, तो अलग से फिर जो है उसमें छेद करके और पानी निकालने की व्यवस्था तब की गई। बताइए, हजारों करोड़ रुपए का जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया आपने, पानी की निकासी का आपको आइडिया नहीं लगा कि पानी कहाँ से निकलेगा। ये देखिए कितने सारे लोग जो हैं परेशान हो के आ रहे हैं। बरसात का दिन वैसे है, दफ्तर जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं। ये देखो, यहाँ से एक बार यहाँ से दिखाओ भाई, यहाँ से देखो जरा, इस जाम की वजह से लोग क्या संघर्ष करते रहते हैं। मतलब आप सोच के देखिए, ये वो दौर है जिसमें हम बात करते हैं कि एक युवा या कोई भी व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसके पास बहुत सारे असीमित संसाधन हैं, बहुत सारे मौके हैं। वो मौके तो तब इस्तेमाल करेगा जब वो काम पर पहुंचेगा। वो काम पर पहुंचने में उसकी आधी एनर्जी यहाँ निकल जाती है। देखो जरा, जाम में फंसे रहोगे तो आधी एनर्जी तो आपकी वैसे चली जाएगी। उसके बाद बस सोचोगे बस आज का दिन पूरा कर लूँ किसी तरह से। और एक बार फिर मैं बताऊं, ये रिपोर्ट जो है ये किसी पे दोषारोपण नहीं करती है। मैं पहले बताता हूं, मेरी कोई रिपोर्ट दोषारोपण करने के लिए नहीं होती है। आम जनता को क्या समस्या हो रही है वो दिखाने के लिए होती है। तो इस रिपोर्ट के ज़रिए मैं ये अपील कर रहा हूं, ये उम्मीद कर रहा हूं सरकार से कि हालात चाहे कैसे भी हों, आबादी यहाँ पे बहुत हो, ट्रैफिक बहुत हो, लोगों के पास वाहन बहुत हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चुनकर सत्ता में आए हैं, कोई भी सरकार हो, कोई पार्टी की, तो जो सत्ता में आई है, जो जिम्मेदार है उसी की जवाबदेही है। जो सरकार में होगा, जो पद पे होगा, जिसके पास अधिकार होंगे, उसी की जवाबदेही मानी जाएगी कि वही जवाब दे कि भाई ये ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं। आप बताइए, पैदल बहुत परेशानी हो रही है। क्यों मैडम, पैदल क्यों आ रहे हैं? भीड़ बहुत है भैया, जाम लगा हुआ है। अच्छा, वैसे अगर ये जाम ना होता तो डेली का इसी टाइम में ड्यूटी को रोज लेट हो जाती है। बहुत जाम रहता है यहाँ पे। अच्छा, ये जाम है इस वजह से पैदल आ रहे हैं यहाँ हाँ पर। जी, हाँ। ये ना होता तो ऑटो वगैरह कर लेते आप? जी हाँ हाँ, ऑटो से तो हम उतर गए पीछे ही पहले। अच्छा, ऑटो से आ रहे थे, उतर के आए हैं? हाँ जी हाँ जी। देखा जी, जो शरद जी, पब्लिक यहाँ रोज इसी तरह संघर्ष करती है अपने जाम पे जाने के लिए। है, बहुत बुरे हालात है जी, बहुत बुरे। आप पैदल क्यों चल के आ रहे हैं? 1 किलोमीटर पीछे सवारी छोड़ देती है, ना अपनी सवारी निकाल सकते हैं, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं जी। बहुत बुरा हाल है, कोई सुनवाई नहीं है। 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, नीचे ऊपर दोनों। और डेली का है ये? डेली का रूटीन है, ना अपनी गाड़ी ला सकते हैं, ना बाइक ला सकते हैं, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जा सकते हैं। भाई आप लोग सरकार चुनते हैं, वोट डालते हैं, तब इस तरह की बातें नहीं होती क्या उसमें कि भाई यहाँ पे जाम खुलवाएगा तो मैं वोट दूंगा तुझे? बातें होती है, यहाँ का हाल सुधर नहीं पा रहा है। फ्लाईओवर बन गया है, चालू हुआ नहीं अभी, तो इस चक्कर में भी परेशानी कह सकते हैं। जब स्टार्ट हो जाएगा तब तो क्या ये चालू होने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी? हाँ, तो क्योंकि ये जो जाम जा रहा है सारा ऊपर निकल जाएगा ना, जो लंबा जाते हैं आगे तक लोडिंग। अच्छा, जो काफी गाड़ियां हैं वो ऊपर से निकल जाएंगी? ऊपर से निकल जाएगी, थोड़ा यहाँ पे राहत मिलेगी? थोड़ा मिलेगी, लेकिन अभी भी सुधार करने की जरूरत है। ऐसा इतना नाकामी तो नहीं होना चाहिए सरकार की। 1 किलोमीटर लंबा जाम कैसे लग सकता है रोज?
हालांकि अब पहले के मुकाबले में कह रहा हूँ कि काफी कुछ करवाया है सरकार ने, ऐसा भी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस कहीं पे खड़ी होती नहीं है, अगर हर बत्ती पे खड़ी हो जाए तो सारा सुधार हो जाए। आज तो ऐसा लग रहा है बस मैं ही सरकार के पक्ष में बोल रहा हूँ, पब्लिक सारी सरकार के खिलाफ बड़ा से जी, आप किसी आदमी से पूछ लो, बहुत बड़ा से 1 किलोमीटर आप कैसे चलोगे रोज पैदल? अरे जब डेली आप जाम में फंसे रहोगे तो भड़ास तो निकलेगी बहुत ज्यादा। ऑफिस जाते हैं लेट हो जाते हैं, आई एम ए बैंकर बाय प्रोफेशन और रोज लेट हो जाता हूँ मैं ऑफिस के लिए, मतलब कमिटेड टाइम से एक्स्ट्रा ही लग जाता है 30-40 मिनट। तो बहुत कब से फंस रहे हैं आप लोग? बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इसका, आप हाईलाइट करिए इसको, बहुत यही कर रहे हैं बड़े लेवल पे आप हाईलाइट करिए। भाई इनसे भी वही पूछ रहा था, पैदल क्यों आ रहे हैं? 1-1 घंटा पूरा जाम है, पूरा खजूरी में पानी इतना हो रहा है, रोज का यही हाल है। वो भी प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, फिर निकाल देते हैं, लेट होते हैं तो वो तो सुनते नहीं है भाई। हाँ जी, बस वही चीज। गाड़ियाँ खड़ी है, चला नहीं सकते क्योंकि ऐसे में चलाने का फायदा नहीं है, कोई भी गाड़ी पे कहीं भी टक्कर मार सकता है। इतना जाम है, कैसे आप निकाल लोगे गाड़ी? बाइक लाओगे तो भी हाल बुरा है, कोई सुधार नहीं है यहाँ पे। ठीक है भाई साहब, भाई साहब एक बार थोड़ा सा कैमरा ऊपर करो और देखो, मैं जो देख पा रहा हूँ मैं अपनी आंखों से, इतने सारे लोग पैदल आ रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। वाकई में बहुत शर्म की बात है कि भाई इतने सारे लोगों को मजबूरी में पैदल चलना पड़ रहा है। बरसात का दिन है, अपने दफ्तर पहुंचने के लिए, अपने काम पर पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जाम लगा हुआ है, और केवल आज नहीं लगा है, सालों से लग रहा है। ये जाने कब से, क्यों, कितना समय बता रहे हैं कब से लग रहा है ये? मैं तो जी जब से मैं कहते हैं 8 साल से तो मैं देख रहा हूँ जाम। ये अगर रियलिटी में 8 साल से जब से मैंने इसके जाम के लिए संघर्ष करना शुरू किया, हमारी संस्था है करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति, उसके माध्यम से 8 साल से हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग खुद अपनी टीम ले आके सुबह के समय ट्रैफिक मैनेजमेंट करते थे 8 से 10 की, ताकि लोग काम पे पहुंच जाएं, लेकिन हम भी कब तक करें? अभी तक आपने खजूरी चौक की तरफ से ISBT कश्मीरी गेट की तरफ जो रोड जा रही है उस पर ट्रैफिक जाम देखा था। अब सिग्नेचर ब्रिज की तरफ से या ISBT कश्मीरी गेट की तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनका आप जाम देखिए। ये देखिए, ये जाम क्यों हुआ है? ये जाम इसलिए हुआ है कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है, नीचे जो गली जा रही है, जो कॉलोनी से सड़क निकल रही है, उसमें जाम लगा हुआ है। तो इस तरफ से लोग जो हैं रॉन्ग साइड आ गए हैं। अब जब रॉन्ग साइड इस तरफ से आ जाएंगे तो ये देखिए, जो उधर से आने वाला ट्रैफिक है वो भी बाधित हो गया। लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। मैं कह रहा हूँ रॉन्ग साइड क्यों आए भाई साहब? घंटे हो गए भाई साहब, 2-2 घंटे लगे थे जाम में। ऑफिस जा रहे हैं, बुरा हाल है, क्या करें यहाँ पर? भाई यहाँ ट्रैफिक जाम लग गया, पूरी बात इसलिए नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये रॉन्ग साइड आने को इनको सरकार सिस्टम ने मजबूर किया है। भाई अगर यहाँ जाम लगा रहेगा, हर जगह जाम लगा रहेगा, तो पब्लिक तो रॉन्ग साइड आ ही जाएगी। क्या करें, अपने काम धंधे पे भी तो पहुँचना है। और जब रोजाना का काम हो जाए, कुछ समय का अगर काम हो तो बात होती है अलग, लेकिन अगर रोजाना का ही ये काम हो जाए, ये देखिए आ गया ये दूर तक जो है, जब जगह ही नहीं मिल रही तो क्या करें? कहने को ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, देखिए भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की क्या कर लेगी? बस इतना ही तो कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सुचारू रूप से चल लो, चलो भाई चलो, खड़े मत हो, चलो चलो चलते रहो, इतना ही तो करेगी ट्रैफिक पुलिस। देखिए ये इस तरफ, ये सिर्फ ये इस तरफ से उधर जाने वाला ट्रैफिक की रोड है, लेकिन मजबूरी में यहाँ पर भी लोग इस तरफ से आ रहे हैं। रोजाना का यही काम है। इस समय ये रोड जाम नहीं होना चाहिए। शाम के समय अगर ये रोड जाम हो तब समझ में आता है कि रोड जाम है, इस समय यही जाम होना चाहिए, लेकिन ये भी जाम हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और कोई इसकी व्यवस्था नहीं, उस तरह की नहीं है, इसलिए बस लोग ट्रैफिक में फंस रहे। गाड़ी आ रही है देखिए रॉन्ग साइड में। अब वो उन सज्जन को, वो देखिए एक गाड़ी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इतना ऊंचा बोलना पड़ रहा है कि अब वो देखिए उनको शायद अब यू टर्न मारना है, उसकी वजह से अब बहुत देर तक जो है गाड़ी रुकी रहेंगी पीछे। भयंकर अव्यवस्था है, जाएं तो जाएं कहाँ? पूछ के देख लीजिए रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हैं, क्या करें? पूछ लेता हूँ, क्यों भाई रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हो? रॉन्ग साइड क्योंकि भाई जाम लग रहा है चारों तरफ, इन लोगों की वजह से, ट्रैफिक वालों की, पुलिस वालों की, क्योंकि ये कोई अपने कानून की तरीके से काम नहीं कर रहे, कोई भी किधर चल रहा है चलने दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पैसे से मतलब है। एंट्री ले रहे हैं, यूपी 14 गाड़ियाँ चल रही हैं, इनसे पैसे ले रहे हैं खूब मोटा मोटा। उनका सिर्फ बूथ के अंदर दारू और बियर पीने का काम है, ट्रैफिक की तरफ देखने का काम नहीं है उनका। आगे चलो भाई, लोग पीछे परेशान हो जाते हैं जरा से उसमें, और ठीक भी बात है कि भाई क्या करें, काम धंधे पे पहुंचना है, दफ्तर पहुंचना है। अब देखिए ये गाड़ी यहाँ पर जो है मन बदल गया शायद। हाँ जी, हाँ आप निकल जाओ भाई साहब,
चलिए अब क्या करें। और मुझे लगता है पीछे वो देखिए एम्बुलेंस फंसी हुई है, ये एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। बताइए जरा, कोई यहाँ पर बीमार हो जाए, हाँ, किसी के साथ कोई समस्या हो जाए, भगवान ना करे, और ये तो बहुत नॉर्मल बातें होती है, किसी न किसी के साथ ये होता ही रहता है, इसलिए तो ये एम्बुलेंस का सिस्टम बनाया गया है। अब देखिए वो संघर्ष कर रही है एम्बुलेंस कि कैसे मैं यहाँ से निकलूँ, या तो उसके अंदर पेशेंट होगा या पेशेंट को वो लेने जा रही होगी, लेकिन संघर्ष चल रहा है। अब आमतौर पे होता क्या है, जैसे पीछे एम्बुलेंस आती है तो लोग दाएं बाएं होकर जो जगह दे देते हैं, यहाँ तो जगह ही नहीं है, यहाँ तो इंसान के खड़े होने की जगह नहीं है। हम खड़े हो रहे हैं तो लोग हमें कह रहे हैं भाई हट जाओ जरा, जबकि हम तो बिल्कुल साइड में ही खड़े हैं, हम रास्ता नहीं रोक रहे हैं। ये देखिए हम तो साइड में ही हैं। अभी भी देखिए वो एम्बुलेंस फंसी पड़ी है। एक बार उसके पास को चलते हैं और फिर बात ख़त्म करते हैं अपनी। वैसे एक सच बात यह है कि अगर पुलिस वाले देखिए जो ट्रैफिक में नहीं भी हैं, वो भी यहाँ पर ट्रैफिक को मेंटेन करने में लगे हुए हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। चलिए चलिए आप चलिए। एक एम्बुलेंस में पहले ही देख चुका हूँ, ये संघर्ष चल रहा है। पेशेंट को लेने जा रहे हो? पेशेंट को लेने जा रहे हो आप? पेशेंट अंदर? पेशेंट है अंदर। ओहो, कितनी देर से फंसे हुए हो? 1 घंटा हो गया है? 1 घंटे के करीब हो गया। अरे भगवान, 1 घंटे से पेशेंट को लेके जो है जाम में फंसे हुए हैं। भगवान करे ये पेशेंट जो है ये बिल्कुल ठीक रहें, ये वैसी वाली इमरजेंसी ना हो। तो अंत में बस यही बात मैं कह के ख़त्म करता हूँ। आपने हालात तो देख ही लिए हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तमाम सारी चुनौतियों के बाद भी मैं मानता हूँ कि भाई अगर सरकार चाहे तो जाम यहाँ ख़त्म हो सकता है। जाम बैटरी रिक्शे वालों का है, ऑटो वालों का है। बैटरी रिक्शा और ऑटो ये रॉन्ग साइड खड़े होते हैं, इधर खड़े होते हैं, तो हिलते नहीं है, हिलाने से भी नहीं हिलते। इस समय तो आप ही रॉन्ग साइड आ गए हैं भाई साहब। हम क्या सारे ही आ गए, क्या करें, ड्यूटी जाने के लिए लेट हो रहे हैं। हालांकि इसके लिए मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ भाई, उधर जाम रहेगा तो काम धंधे में। अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, क्या करूँ भाई, जाना जल्दी है। नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि गलती नहीं है, मजबूरी है। जब उधर जगह नहीं है तो भाई मजबूरी से इधर ही आओगे, काम धंधे पे पहुँचना है। बिल्कुल, क्या करें जनाब। ठीक है जी, तो ये थी खजूरी चौक की रिपोर्ट। बहुत बुरे हालात हैं, चुनौतियाँ चाहे कैसी भी हों, ये समस्याएं कैसी भी हों, लेकिन सरकार जो है वो सर्वशक्तिमान है धरती पर। भगवान के बाद तो सरकार ही है, तो अगर सरकार इसका समाधान ढूंढे तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में घनी आबादी का इलाका है, ये बात ठीक है, ये बहुत आबादी है यहाँ पर, लेकिन इसी आबादी ने तो आपको वोट देकर चुना है। तो जब वोट लेते वक्त जो है आबादी की बात नहीं आती, तो वोट लेने के बाद जब समस्या आ रही होती है तो फिर आबादी की बात करना, ये तो बात मैं आबादी कर रहा हूँ, इसलिए नेता ये आबादी की वाली बात ना करें, ये वाला एक्सक्यूज़ ना दें। बेहतर होगा कोई बढ़िया सा यहाँ का समाधान निकालें, ताकि ये जो तस्वीर दिख रही है, चारों तरफ शोर मच रहा है, एम्बुलेंस, अच्छा एम्बुलेंस तो अभी फंसी हुई है, बताइए एम्बुलेंस फंसी हुई है, तो ये तस्वीरें जो हैं देखने को ना मिलें। खजूरी चौक से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।